ਅੱਜ ਸਜਿਆ ਏ ਵੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਆਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਰ। ਹਾਏ ਸਜਿਆ ਏ ਵੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਆਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਰ। ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੰਝੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਜਣਾ ਵੇ। ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੰਝੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਜਣਾ ਵੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚੜਿਆ ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਵੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚੜਿਆ ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਵੇ। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे। दिल नहीं लगता है वे आके तू ले जावे, मैं तेरे इंतजार च तकदियां राह। अखियां चो डिगदे हंझू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंझू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाउणा वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाउणा वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाउणा वे। ऐसा भी हो जाए तुम हमको मिल जाओ, सारे ये मौसम बदल जाए। ऐसा भी हो जाए तुम हमको मिल जाओ, सारे ये लम्हे ठहर जाए। जो मिले तारो साथ तो बोलू बधी बात, प्रेमनिया मौसम छे। तुम आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, प्रेमनिया मौसम छे। होने लगा मुझ पे तेरा असर, तो बोलूं मैं सारा जहां।
मोहे अंग अंग कई रंग रंग कोई हरा गुलाबी लाल ये धरती मेरे पाँव की मेहंदी अंबर लाल गुलाल ये मौसम मिलने का है फूलों के खिलने का है आजा रे मोरे सैया आजा रे मोरे रसिया आजा बादल में से चंद्रमा मोहे देख देख मुस्काए मुझसे मेरी चाल पूछने पवन चकोरे आए ये मौसम मिलने का है फूलों के खिलने का है आजा रे मोरे सैया आजा रे मोरे रसिया आजा डाली डाली झूम झूम रसदा बुलाए शबनम के मोती मेरे ऊपर लुटाए आजा रे दिल में समा जा रे ये डगर डगर कर जगर जगर जब तेरे रास्ते जाऊं मैं याद रखूं तुझको रसिया मैं किसी को याद न आऊं ये मौसम मिलने का है फूलों के खिलने का है आजा रे मोरे सैया आजा रे मोरे रसिया आजा 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 मेघाबर से रिम झिम मेघाबर से रिम झिम मेघाबर से रिम झिम मेघाबर से हाँ मेघाबर से रिम झिम मेघाबर से रिम झिम मेघाबर से रिम झिम मेघाबर से ओ मेघाबर से रिम झिम इकलौता दिल मेरा तुझ पे ही कुर्बा हुआ हकीकत है या कोई है वहमी दास्ता सोहबत में तेरी गुजारूं शामों सुबह दिलकश रहे जिंदगी है बस यही एक दुआ सुन लो ना लफ्ज़ कम से हो गए हाजिर जो तुम हो यहाँ दिल राज़ी है आने को तेरे गुलिस्ता हम तुम जो संग रहे कायम रहे खुशियाँ धागे में जोड़ दूं और गवाह हो ये दुनिया
जैसे देने लगे जवाब वो हर बात का, भीगे उन कुल्फतों के भीड़ से तुम गुर्बते ये चुन लो ना।
बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। तेरे नाम से शुरू हुआ, तेरे नाम पे खत्म लिल्लाह। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। मुश्किलें आसान हुई, सारी आफत टल गई। ओ मरती ख्वाहिश पल गई, तेरी मिल जाए पनाह। तेरी मिल जाए पनाह मेरे कहने से। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। कुछ हिदायत कुछ करम, कुछ इनायत कुछ रहम। ओ अल्लाह अल्लाह। कुछ हिदायत कुछ करम, कुछ इनायत कुछ रहम। थोड़ी है फरमाइश जो हो जरा गुंजाइश, ना कोई मजबूर हो बरसारे जादू नूर। तो किस लिफाफे पे लिखा, इस लिफाफे पे लिखा है दिल से मैंने। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तुझसे ही दिल ये बहला, तू जैसे कलमा पहला। चाहूं ना फिर क्यों मैं तुझे, जिस पल ना चाहा तुझको उस पल सजाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। ओ सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। जाने तो सारा वो दिल में जो मेरे हो, पढ़ ले तू आंखें हर दफा।
ही होते हैं खफा। जाने तू बातें सारी कटती है रातें सारी जलते दिए सी अनबुझे उठ उठ के रातों को भी तेरी वफाएं मांगी पाया है मैंने फिर तुझे ओ सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी पाया है मैंने फिर तुझे तू हंगामा जमीनी या करामत आसमानी की बरकशर मेहरबाना शवत तू हर जमाने सलामे वाजवाने 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 सलामे वाजवाने 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 सलामे वाजवाने 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 सलामे वाजवाने 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 भराए दस्ती पाकस साथी खुद तशनहर आयद जबाने हर बशर अधवारिया दाई कहर आयद सुकूने रूह बख्शम मुश्कियाद फर धर हिजाबी तबख माजाज त्रुक त्रुक में थी दन फल वल कबाबी नुमाया तहमीज़ीन इस्तरोगल जोश वाह वाह की गोगजे पाल के चटनी हमाको नोश वाह वाह अजीज़े खासो आमन पुलाओ मुर्को सामन लकब कद प्याल इंजा नुंदवाने सलामे वाजवाने 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 सलामे वाजवाने 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 शीर रावर हाद शामिल आब गोशस खुदाया कंदो शक्कर शिरनी ना बदवाज चौचस मिसाले सुर्ख मखमल्ला फरे करमाल अजीजम वजल पिठ रस फिरा फरमो दये हर दिल अजीजम दिलो जानस तरावर आमदे यखनी व गोश्ताप जबान नाब पशपा चश्म चिशधर जस्म बेताब बदिया दाबे कुलकस लिफाफा तुलपा कागज परथ अल्हम्दुलिल्लाह यक जबाने सलामे वाजवाने 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 सलामे वाजवाने वाजवाने वाजवाने
रंग दे तू मुझको तेरे रंग में ओ पिया ये दुनिया क्या जाने ये दुनिया क्या जाने है कैसी तेरी प्रीत भूल जाऊं खुद को पाके तुझे मैं हार के सब जाऊं जी हार के सब जाऊं जी भर ले बाहों में अपनी ऐसे मुझको तू पिया भर ले बाहों में अपनी ऐसे मुझको तू पिया और किसी के करीब मुझको जाना नहीं और किसी के करीब मुझको जाना नहीं तू दिखा दे अंधेरे में रास्ता वो पिया तू दिखा दे अंधेरे में रास्ता वो पिया तू दिखा दे अंधेरे में रास्ता वो पिया लेके जाए तेरी ही तरफ जो पिया चलते जाऊं मैं मोड़ कोई आए नहीं चलते जाऊं मैं मोड़ कोई आए रंग है पिया आज रंग है पिया मोरे पिया के घर आज रंग है पिया रंग है पिया आज रंग है पिया मोरे पिया के घर आज रंग है पिया मोहे रंग दे पिया आज रंग दे पिया साहेब रंग दे पिया सुख चले वाये जंग नहीं साजो सुख चले वाये जंग नहीं साजो आहो शहरी शिराजो आहो शहरी शिराजो आहो शहरी शिराजो आहो शहरी शिराजो हर मुख बरतर जा गई मदनों की दप हमती ला गयो हर मुख बरतर जा गई मदनों की दप हमती ला गयो शेर दप हम गुलाब ला गई मदनों शेर दप
हम बस्त नारस मिल गो हम बस्त नारस मिल गो वल्लाह में सिर्फ मिल गो वल्लाह में सिर्फ दिल गो बितनो ये दूरन सालई मदनो बितनो ये दूरन सालई मदनो ईदप हुमती ला गयो हर मुख बर्तन जा गई मदनो ईदप हुमती ला गयो हर मुख बर्तन जा गई मदनो ईदप हुमती ला गयो शेर दप हम गुलाब ला गई मदानो ईदप हुमती ला गयो हर मुख बरतर जा गई मदनो ईदप हमती ला गयो बेटी क्या हमें इजाज़त है आपके नफ्स को शेख अली राजा साहिब जो शेख शफीउल्लाह साहिब के फर्जंद है आंध्र प्रदेश उड़ीसा हैदराबाद के रहने वाले इजाज़त है आपकी तरफ से आपका नफ्स उसको देनी है द एवरेज 60,000 रुपीज़ महरा इजाज़त है इजाज़त है इजाज़त है अच्छा इजाज़त बेटा बस वकील बेश शाहिद ज चान तरफ चोन नफ्स बख्शुन शेख अली राजा सबस युसन फर्जन शेख शफीउल्लाह सबन आंध्र प्रदेश हैदराबाद रोजन वोल बज महरा 60,000 रुपया इजाज़त इजाज़त अल्हम्दुलिल्लाह हमें जिस महफिल में इस वक्त शमूलियत करनी है इसको महफिल निकाह कहते हैं। महफिल निकाह में शमूलियत करना और इसको बअहसन तरीक अंजाम देना, इसमें इतना अजर है, सवाब है जितना नफल नमाज पढ़ने में। जबकि नफल नमाज के बारे में हदीस शरीफ में हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कल क़यामत के दिन फ़राइज़ में किसी कमी वाक़ा हो जाए, किसी को कोताही वाक़ा हो जाए तो अल्लाह का हुक्म होगा नवाफिल इनको इसमें शामिल करो। निकाह के लग़वी माने ही मिलने के, जुड़ने के। इससे दो ख़ानदान जुड़ते हैं, दो इलाके जुड़ते हैं, दो मुल्क जुड़ते हैं, दो इंसान जुड़ते हैं।
اتنا کہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں فرمایا لباسل لکم وانتم لباسل لہن، مرد اور عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں اور لباس کا کام ہے یہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پردہ پوشی ہونے کے لیے، آپ کی نگاہ نیچے رہنے کے لیے نکاح کرو۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نگاہیں نیچے رکھو، آپ لوگوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کر لو، نگاہیں نیچے رہ جائیں گی۔ پھر اس سے اور یہ بات ہے کہ اس سے رشتے بڑھتے ہیں، اور رشتے کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا وذی القربى فی البتایا والیتامی والمساکین۔ پہلا حکم کیا ہے؟ وذی القربى، اپنا پن، اپنا رشتہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ جب مدینہ پاک ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر ایک کی تمنا تھی کہ میرے گھر آ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر ایک انصاری یہی سوال کرتا تھا، عرض کرتا تھا کہ حضور میرے گھر ٹھہرے۔ حضور کا جواب یہ ملتا تھا واپس، میری اونٹنی من جانب اللہ معمور ہے، جہاں اللہ پاک چاہے وہیں بیٹھ جائیں گی۔ پر اپنی دل کی تمنا یہ ظاہر کی کہ میری تمنا تو یہ ہے کہ میری اونٹنی وہاں بیٹھ جائے جو بنی نجار خاندان کا صحن ہو، ان کا گھر ہو، کیونکہ وہ میرے ماما ہے۔ یہ ہو وذی القربیٰ۔ بدر کے قیدیوں میں قیدی آئے حضرت عباس رضی اللہ، حضور کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، فتح مکہ میں انہوں نے ایمان لایا۔ بدر میں مخالفین کے ساتھ شریک تھے، قیدیوں میں یہ بھی قید ہو کر آئے۔ حضرت عباس جسم کے ذرا موٹے تگڑے تھے، 70 قیدیوں میں یہ بھی ایک قیدی تھے۔ جب ان کی رسی بندھی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تھے اپنے حجرے میں، بے قرار تھے، ان کے کراہنے کی آواز اندر جا رہی تھی۔ کچھ دیر ہوئی کہ کراہنے کی آواز بند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تک تو کچھ آواز آ رہی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس کی ہم نے رسی ڈھیلی کر دی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب قیدیوں کی رسی ڈھیلی کر دو، سب قیدیوں کی رسی کیا کر دو۔ حضرت عباس کی اور ایک بات بتاؤں گا، میں میرے موضوع کے باہر جا رہی لیکن پھر بھی یہ بتاؤں۔ حضرت عباس 35 نعت خانوں میں سے ایک نعت خان تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے دور میں 35 نعت خان تھے جنہیں نعتیں لکھی یا پڑھی، ان میں سے ایک حضرت عباس بھی تھے۔ اب نکاح جب کرتے ہیں اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم نکاح کرتے ہو تو 4 چیزیں دیکھتے ہو، اس میں سے ایک دینداری ہے، ایک خوبصورتی ہے، اعلیٰ خاندان اور دولت مند آدمی، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفرنس دینداری ہو، جس میں دین زیادہ ہو، جو دیندار ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، دیندار ہو، دینداری میں خیر ہے، دینداری میں بچاؤ ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر پہ تھے، قرآن کریم کا ایک آیت کریم نازل ہوا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ یہ سورہ توبہ کا 10ویں پارے میں ہے آیت کریم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری سنا دو جو مال اور دولت جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ جب یہ حکم آیا تو صحابہ کو تشویش ہو گیا، اگر ہم مال دولت اپنے پاس نہ رکھیں تو کیا رکھیں۔ ایک صحابی کو سوال کے لیے حضور کے خدمت میں بھیج دیا، ان کا نام حضرت ثوبان رضی اللہ صحابی کا۔ انہوں نے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صحابہ کہہ رہے ہیں، پھر کیا رکھے اپنے پاس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں بتائی۔ پہلی چیز لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، دوسری قلب شاکر، شکر کرنے والا دل۔ اللہ پاک نے سورہ ابراہیم کے 7ویں آیت میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں تمہیں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا،
अगर कुफर करोगे तो मेरा अजाब जबरदस्त है। सूरह लुकमान में भी अल्लाह पाक ने फरमाया, हजरत लुकमान को हमने हिकमत तुम्हें अता की, अनिश्कुर लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करो इस पर। तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई, इम्राअतुन मुमिनतुन तुईनुहा अला दीनी, दीनदार औरत अपने पास रखो जो तुम्हें दीन के मामलात में मदद करे, दीन के मामलात में मदद करे। अब दीन के मामलात में मदद ऐसे हो, अजान हो गई भाई नमाज पढ़ो, जब तक मैं खाना पकाऊं कुरान की तिलावत करो। अक्सर देखा गया है, अक्सर कहते भी हैं, इसका तजुर्बा भी है हर एक को, फलानी आदमी मस्जिद कम जाता था, जब से इसकी शादी हुई मस्जिद ज्यादा जाता है, कुरान ज्यादा पढ़ता है, सखावत ज्यादा करता है। असर किस चीज का होता है? इमरातुन मोमिनतुन तुईनुहा अला दीनी, इस औरत का जो इसके घर में औरत होती है, इसी का असर होता है इस मर्द में कि इसके जो है इसमें ये सारी खूबियां निखर आती है, इंसान के सामने आ जाती है इसकी सारी खूबियां। इसकी अच्छी मैन कॉज जो है इसका है वो यही है कि इसकी औरत होती है इमरातुन मोमिनतुन। इंसान जब निकाह करता है तो अज़वाजी जिंदगी शुरू होती है, जिंदगी का एक नया बाब शुरू होता है, नया चैप्टर शुरू होता है। इससे अल्लाह के हुदूद कायम होते हैं, हर एक को अपना हक देना पड़ता है, औरत हो, माँ हो, बाप हो, बच्चे हो, बहन हो, भाई हो, सबके हो अदा करने पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के हुदूद कायम हो जाते हैं। वालिदैन का हक है, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बहुत जगहों पर इसका जिक्र किया है। सूरह बकरा में किया है, सूरह माइदा में किया है, और उधर सूरह बनी इसराइल में किया है, सूरह लुकमान में किया है, सूरह जासिया में किया है, बहुत सूरतों में इसका जिक्र है। अब जो बीवी लाए इसके हुकूक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो तुम खुद खाओ इसको खिलाओ, जो खुद पहनो इसको पहनाओ, जहां खुद रहो इसको रखो, इसके हुकूक हैं, इसके हुकूक अदा करो। इसी तरह जब इंसान का निकाह हो जाता है जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। अब इस अज़वाजी जिंदगी का हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरा तरीका सिखा दिया। एक मरतबा 3 सहाबा आए रज़ियल्लाहु अन्हुम, उन्होंने कहा हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घरेलू जिंदगी मालूम करेंगे कैसी है। एक तो होती है इंसान को अपने घर से बाहर की जिंदगी, कैसे रह रहा सोसाइटी में, एक होता है घर के अंदर जिंदगी जो होती है वो कैसी है, वो देखें। जब घर आए तो वहां उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ फरमाती, हुजूर की अज़वाज है और बहुत बड़ी आलिमा है। इनका निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निकाह के वक्त इस माँ की उम्र सिर्फ 7 साल थी। जब हुजूर के घर पहुंचे तो 9 साल उम्र थी। 9 साल इनका इंतखाब क्या हुआ? 9 साल अल्लाह ने इंतखाब किया इस निकाह का, बाज़ाब्ता जिब्रील अमीन इसकी तस्वीर लेकर आए। मगर 9 साल की उम्र में जब इनका निकाह हुजूर से हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो इसको उस वक्त अरबी शोरा के 25,000 शार ज़बानी याद थे। ये इसको अल्लाह ताला ने ऐसा फहम दिया था, ऐसा इसको अल्लाह पाक ने ऐसा जहन दिया था। इसी वजह से इनके पास आधे से ज्यादा दीन निकला इनसे। सबसे ज्यादा अबू हुरैरा के बाद हदीस की रवायत इन्होंने की है। इनसे पूछा हुजूर के घरेलू जिंदगी हमें बताओ कैसी है। इन्होंने बताया देखो घरेलू जिंदगी अल्लाह के नबी की है, कुरान देखो, इंजील देखो, तौरात देखो, जबूर देखो, कोई किताब देखो, सब तारीफों से भरी हुई है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखो घरेलू जिंदगी कैसी। माँ बयान कर रही है इनकी घरेलू जिंदगी ऐसी है, कभी आते हैं तो अल्लाह की इबादत में महव होती है, कभी आते हैं अपना कुर्ता खुद सीते हैं, कभी आते हैं अपना नालानी मुबारक खुद सीते हैं, जिसको हम जूता या चप्पल कहें, और कभी आते हैं झाड़ू उठाकर मारते हैं कमरे में, कभी आते हैं मेरे सामने में आटा गूंदती होती हूं तो मेरे सामने पानी रख देते हैं, कभी आते हैं कहते आयशा कोई दलील सुनो।
ये अल्लाह के नबी की घरेलू जिंदगी है। कैसी है? एक साहबी ने कहा कि अगर अल्लाह के नबी एक्स्ट्रा इबादत न करें तो जरूरत नहीं है, कुरान तारीफों से भरा हुआ है। मैं आज के बाद कभी सोऊंगा नहीं, रात भर इबादत करूंगा। एक ने कहा कि मैं तमाम उम्र रोजे रखूंगा, कायमुल लैल साइमुन नहार। एक ने कहा मैं तो शादी नहीं करता, दुनिया के झंझटों में फंस जाता है आदमी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुना तो फरमाया तुम्हें मेरी बातें छोटी लगती है? ये कोई छोटी बात है? बड़ी बात। अब देखो, जब इंसान निकाह करता है, अयाल बार होता है, इसके लिए कितनी खुश, इसके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या क्या तमगे दिए हैं, क्या क्या इनामात दिए हैं। एक मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर दो आदमी बैठे हो महफिल में, दोनों उठे, दोनों ने वुजू किया, दोनों ने वुजू किया, काम देखो काम एक है सबका, दोनों ने 2 रकात नमाज पढ़ी नफल, वुजू भी किया दोनों ने ताजा, और नफल की 2 रकात भी दोनों ने पढ़ी। फर्क यह है एक शादीशुदा अयाल बार है, एक गैर शादीशुदा गैर अयाल है। अल्लाह पाक शादीशुदा अयाल बार के नाम आमाल में 82 रकातें लिखते हैं, 82 रकातें, जबकि उसके खाते में सिर्फ 2 रकातें लिखी है। यह है अजर इसका। अब देखो, मैं कुछ बातें अर्ज करने के बाद देर हो। अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से बनाया। ये कुरान में तकरीबन 7 सूरों में है। सूरह बकर में है, हजर में है, कहफ में है, बनी इसराइल में है, ताहा में है, सौद में है। जहां भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया और इसके साथ शैतान का जिक्र आया, वहां अल्लाह पाक ने वाज़ेह कर दिया मिन सलसाली मिन हमाई मसनून, हमने इंसान को उस मिट्टी से बनाया जो खनकती है सूखने के बाद। जब इंसान मिट्टी से बना, इस मिट्टी में एक खासियत है खूबी, इसमें कांटा भी उगता है और इसमें फूल भी उगते हैं, दोनों चीजें। इसमें दोनों खूबियां हैं, दोनों चीज आते। बल्कि अगर हम ये कहें, इसमें फसल अगर इंसान को इससे क्या कहते हैं, वो फसल निकलती है, फसल के लिए बड़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो ये घास जो है, कांटे हैं, ये सब चीजें खुद ही उगती है, इसकी फितरत है मिट्टी की। तो जब इसकी ये फितरत है, इसमें गुस्सा है, इसमें तेजी, इसमें कोताही, इसमें भरी हुई है। ये कोई नहीं कहेगा भाई मुझे गुस्सा नहीं आता। अब देखो, अगर कभी मियां बीवी में मर्द गुस्सा कर जाए, मर्द को गुस्सा आए, औरतें सब बैठी है, मर्द भी बैठे हैं, मर्द को गुस्सा आए और औरत खामोश हो जाए, इसको बर्दाश्त कर ले, इसको क्या कर ले? मर्द की तेजी को, मर्द के गुस्से को, हक पे हो ना हक पे, खामोश हो जाए, कुछ ना कहे वापस मर्द को। अल्लाह पाक ने इस औरत को ऐसा अजर दिया है जैसा हजरत आसिया को, इसका तज़किरा अल्लाह पाक ने सूरह तहरीम में किया है। कुरान करीम सूरह तहरीम, सूरह हदीद से सूरह तहरीम तक 10 सूरत हैं, ये मदनी है सारी कुरान करीम। तो इस औरत को अल्लाह पाक ऐसा अजर देता है जैसा किसको देते हैं? हजरत आसिया को। हजरत आसिया का निकाह पर हुक्म कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा, ऐसा अजर है। और इसी तरह अगर कभी औरत गुस्सा करे, मर्द खामोश हो जाए, मर्द बर्दाश्त कर ले, सह जाए गुस्सा इसका, तो इसको अल्लाह पाक ऐसा अजर देते हैं जैसा हजरत अय्यूब का, इनका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में किया है कुरान करीम। तो ये घरेलू जिंदगी जो है ये बड़ी मीठी है, बड़ी मीठी है। ये इंसान समझ जाए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसी जिंदगी गुजारी है, हमें कैसी गुजारनी है। अगर इस पर अमल हो जाए तो घरेलू जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसमें कोई वो परेशानी नहीं होगी। लास्ट में कुछ बातें अर्ज करूंगा, उसके साथ एक मर्तबा हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमा है, खलीफे वक्त हैं।
इनकी राय पर कुरान करीम 23 या 27 मरतबा नाजिल हुआ इनके राय पे। अजीम शख्सियत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होती। ये तशरीफ फरमा है, एक खातून आई, खातून ने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा शौहर जो है वो कायमुल लैल साइमुन नहार है, रात को तो वो चाय नमाज पर बैठते हैं और दिन को रोजा रखते हैं। वो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया क्या अच्छा शौहर पाया है, क्या अच्छा शौहर पाया है। अगर हमारे इस दौर में किसी बच्ची का शौहर ऐसा होगा हम तो ये कहेंगे भाई ऐसा इस दुर्वेश के बगैर कुछ ना मिला। उन्होंने कहा कि मुबारक है ऐसा शौहर मिला। ये चले गए, ये चली गई औरत। सामने बैठे हुए थे एक खानदान के बड़े सहाबी थे हजरत अक्सम रज़ी अल्लाह अन्हु का। उन्होंने हजरत आपके दरबार में आपकी अदालत में केस दायर किया। कहा कैसा? अमीरुल मोमिनीन वक्त के 10 साल हुकूमत की, 35,000 मुरब्बा मील पर इन्होंने हुकूमत की है। कहा कैसा? कहा अगर वो रात को रोजा रखते हैं, वो रात को वो क्या कहते हैं जाए नमाज पर होते हैं, दिन को रोजा रखते हैं, अयाल का क्या होगा? रोबानियत हमारी इसमें मजहब में है नहीं। फरमाया बताओ तो फिर क्या फैसला करें, बताओ क्या फैसला करें। उन्होंने कहा कि फैसला ये करो 3 दिन 3 रात अल्लाह को दो, 1 दिन 1 रात अपने अयाल को दो। कहां से लाए हो फैसला? मैंने अभी सूरह निसा की आयत पढ़ी फदवी के दौरान। सूरह निसा 24 रुकू पर मुश्तमल सूरह शरीफ है। निसा ही इसका नाम है और के नाम पर है ये सूरत, और इसमें सारे कानून बताए गए हैं। कहा अल्लाह पाक ने फरमाया अगर तुम रख सकते हो 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 बीबियां रखो, और अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते फवाहिद तो वो मलकत ईमान को फिर 1 रखो। इस तरह इनको अपना एक हिस्सा दो, अपना एक वो क्या कहते हैं पीरियड दे दो, एक टाइम दे दो, एक वक्त दे दो, 1 रात 1 दिन दे दो। इसमें एक आयत पढ़ी मैंने सदक़ातिहिन्ना निहला। जब ये कुरान करीम की आयत नाजिल नहीं हुई थी, जो महर का मसला था, महर या तो वाली खा जाता था या तो बीच का खा जाता था, या औरत को इतना बर्स किया जाता था ये अपने महर का मुतालबा कर नहीं पाती थी। अल्लाह पाक ने कहा सदक़ातिहिन्ना निहला, इसको अदा करो खुश दिली से। अगर तुम्हारी बीवियां तुम्हें माफ करे तुम रख सकते हो, अगर इन्होंने मुतालबा किया तो इसको देना है। एक मसला याद रखना, अगर कोई किसी के जहन में निकाह पढ़ते हुए ये ख्याल आ जाए कि ये तो मौलवी साहब ने लिखा, किसी साहब ने लिखा, मुफ्ती साहब ने लिखा, प्रेसिडेंट साहब ने लिखा, सरपंच साहब ने लिखा, मैंने देना नहीं है, इतना ही अगर आएगा कयामत के दिन बदकार उठेगा। तो ये जो है लाजिम इसको अदा करना है। और जिन्होंने अदा नहीं किया बहुत से हैं ऐसे जो इस वक्त दादा भी बन गए, नाना भी बन गए, क्या कहाँ उम्र पहुंच गई थी, तो अदा उन्हें भी करना चाहिए। अदा क्या करना है? उन्हें भी बकाया मत रखो। फारूक आज़म फरमाते हैं दुनिया का जो है मसला यही हल करो, वहां महंगा पड़ेगा। वहां क्या पड़ेगा? वहां अगर कोई कर्जदार खड़ा हो गया तो वहां 2 पैसे के 700 रकातें देनी है। 2 पैसे कितना? अब औरत को इतना कबूल भी हो गई हूँ, इस गसना कबूल थे आसी गम्स, हाँ इतने कबूल भी हो गई हूँ, इतनी रकातें, तो इसको दुनिया में ही क्या करो। अब देखो अपने अज़वाज के साथ ऐसा रहो जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। लास्ट 2 बातें कहूंगा मैं आखिर में बस। अभी मैं हजरत आयशा का जिक्र कर रहा था रज़ियल्लाहु अन्हा। हुजूर के घर 9 साल की उम्र में पहुंची और 9 साल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से विसाल कर गए। इनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 9 और 9 18 थी, 18 साल की उम्र में। हुजूर अलैहिस्सलाम लास्ट 2 हफ्ते अलील रहे अपने बिस्तरे पे। हुजूर अलैहिस्सलाम को मिसवाक बड़ी पसंद, मिसवाक क्या बड़ी पसंद। ये फख्र करती है ये माँ कुछ बातों पर, उनमें से एक बात ये है कि हुजूर की कोई बीवी कंवारी नहीं थी, बीवी नहीं, यही एक थी।
یہ بیان کرتی ہے یہ ماں، حضور کی علالت میں ایک شخص آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. حضور کے سراہنے سونے کے وقت 7 چیزیں ہوا کرتی تھی. سب نہیں بتاؤں گا، ٹائم کم. ایک بتاؤں گا، یہ مسواک بھی. جب بیدار ہوتے تھے اللہ کے نبی تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، پھر وضو کرنے کے وقت پھر مسواک کرتے. تو مسواک ایک صحابی کے ہاتھ میں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کی طرف دیکھے، اس کے بعد حضرت عائشہ کی طرف دیکھا رضی اللہ عنہ. انہوں نے عرض کیا حضرت مسواک کریں گے، کرو گے آپ؟ حضور نے سر سے اشارہ فرمایا ہاں. مسواک لیا، مسواک لے کر حضور کی طرف ہاتھ بڑھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظر مسواک کی طرف ڈالی، ایک حضرت عائشہ کی طرف. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے چبا کے دوں، نرم کر کے دوں؟ حضور نے اپنے سر مبارک سے اشارہ فرمایا ہاں. تو حضرت عائشہ نے مسواک لیا رضی اللہ عنہ، اپنے منہ میں لیا اور چبایا. چبانے کے بعد اللہ کے نبی کو دیا. اللہ کے نبی یہ نہیں فرمایا اس کو 2 کھلاؤ، نہیں. اللہ کے نبی نے لیا اور اپنے داہنے مبارک میں. اس پر یہ ماں فخر کرتی ہے، لاسٹ ٹائم میں حضور کا لاب دہن اور میرے منہ کا وہ پانی ملا لاسٹ ٹائم میں. یہ ماں کو بیان کرتی ہے جب ہم دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے دونوں، اللہ کے نبی ایک طرف ہوتے تھے اور عائشہ صدیقہ ایک طرف ہوتے تھے رضی اللہ عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانی برتن میں وہیں پیتے تھے جہاں میں اپنا منہ لگاتی تھی. حضور کبھی اپنا لقمہ میرے طرف بڑھاتے تھے، کبھی میرے ہاتھ کو اپنے طرف لے جاتے. کیسی میٹھی زندگی ہے میری بھی. ہاں کیسی میٹھی زندگی. ہم نے اس کو کڑوا کر دیا ہے. ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ وہ مرد گھر میں جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ بس میرے سے بڑا نہیں ہونا چاہیے کوئی گھر. تو حضور کی یہ زندگی ہے گھر کی. ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے. یہ حضور کے دور میں یمن کے گورنر رہے اور فاروق اعظم کے دور میں شام کے گورنر رہے. بہت بڑے عالم تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. اتنے بڑے عالم کہ حضور فرمایا کرتے تھے اگر کسی کو حلال اور حرام کا مسئلہ پوچھتا ہے وہاں سے پوچھ لے. یہ ایک دن آئے گورنر تھے شام کی. جب گھر آئے، گھر میں گھر والی نے کہا میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کہیں جایا کرو تو بیویوں کے لیے کیا لے کر آیا کرو؟ تحفہ لایا کرو. اگر تم ایک پتھر کا ٹکڑا ہی لے آؤ. انہوں نے فرمایا میرے پاس مجھے بڑے سخت پہرے تھے، میں کچھ لا نہ سکا. ابھی تو معاذ نے جواب دیے تھے. ان کی بیوی گئی فاروق اعظم کے پاس رضی اللہ عنہ. مجھے افسوس ہے حضور کے دور کے گورنر رہے ہیں، آپ نے ان کو اتنا سخت پہرا لگایا تھا. تھوڑی دیر بعد معاذ پہنچے رضی اللہ عنہ. فاروق اعظم کے پاس سارا وہ بتا دیا کہ میں تو فلانی جگہ سے آیا، ایز اے گورنر تھا وہاں. اجی آپ کی بیوی آئی تھی، وہ کچھ کہہ رہی تھی، تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا. بڑے خوش ہوئے حضرت فاروق اعظم. ایسا پیش آتی ہو اپنی بیوی کے ساتھ آپ لوگ. ان کو بھی انعام دیا اور ان کی بیوی کے لیے انعام دیا. اللہ پاک سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں نکاح پڑھنے کی ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد قال الله تعالى في الكتاب المبين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دیتا ہوں میں اپنی وکالت سے 2 شاہدوں کی شہادت سے
लड़की की इजाज़त से इंशा इम्तियाज़ बिन्त बालिगा पीरज़ादा इम्तियाज़ अहमद गाजी हमाम बारामुल्ला कश्मीर इस महर के एवज़ जो मुतय्यन हुआ और लवाजिमात उरूसाना और जो कुछ हमारे ख़ानदान में रस्म व रवाज है बज़्न निकाह शरअ मुसलमानी शेख अली मोहम्मद राजा वल्द शेख शफीउल्लाह साहब जो हैदराबाद के रहने वाले हैं देते हैं। दिया आपने इनका नफ्स दिया ये तकरीर मद्देनजर रखते हुए आपने इस लड़की का नफ्स अपने नफ्स के ऊपर कबूल किया ये निकाह यानी आपको कबूल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तग़दी लना बिहा जमीइल आफात व तुतहिरना बिहा मिन जमीइल सय्यिआत व तरफअना बिहा अला al-nar व तुबल्लिगना बिअक़सल ग़ायात मिन ख़ैरात फ़िल हयात व बारज़ात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर या क़ादियल हाजात या दाफ़िअल बलियात या क़ाफ़िअल मुहिम्मात या राफ़िअल दरजात या शाफ़िअल अमराज़ या हल्लाल मुश्किलात या मुनज़्ज़िल al-बरक़ात या मुनज़्ज़िल al-आफ़ात या मुसब्बिह al-असबाब या मुफ़त्तिह al-अबवाब या मुजीब ad-दअवात अजिब दावतना बिरहमतिका या इरहमना या अर्हम इरहम हालना या वरहम या लना या अर्हम वश्फ़ अमराज़ना या अर्हम वहदी औलादना या अर्हम अल्लाह बैन आदम व बैन इब्राहीम रसूल व बैन मूसा सफ़ीह व बैन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह इस निकाह में बरकत अता या अल्लाह इस निकाह में बरकत या अल्लाह इस निकाह में बरकत या अल्लाह आप इसमें और मोहब्बत अता कर बाला तमाम मुश्किलात आसान कर बाला तमाम परेशानियाँ ए अल्लाह तमाम परेशानियाँ ए अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता कर ए अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता कर ए अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता कर ए अल्लाह ज़ालिमों के शर से महफूज कर काफिरों के शर से मुनाफिकों के शर से बाला तमाम परेशानियाँ बाला आमीन करन वालों के तमाम ए अल्लाह तमाम हाजत रब्बना तक़ब्बल मिन दुआना इन्नका अंतस समीउल अलीम अल्लाहुम्मा सल्लिमना व सल्लिम दीनना व सल्लिम ईमानना अला मिन दुनिया का ला इलाहा इल्लल्लाह मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना 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 इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना
इश्क का रंग सफेद पिया ना छल न कपट न भेद पिया सौ रंग मिले तू एक वर्गा फिर आतिश होया रेत पिया रेत पिया जिस जंग में तेरा हो रुतबा उस जंग कमा तो जुनैद पिया जुनैद पिया सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना मैं लाख संभल के जानी तू नदिया और मैं पानी एक तुझ में ही बहने का रास्ता सौ बार समझ के मानी मेरा किस्सा तेरी कहानी जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू 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 जोगी होना हो मैं तां तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी
ना देखो खान मोजकूर दिल में रखसत म्यान बई जानो बचत से खान मोजकूर दिल में रखसत म्यान बई जानो म्याची मरियो से खादूर दिल दरी जम लगा बई जानो बचत से खान मोजकूर दिल में रखसत म्यान बई जानो बचत से खान मोजकूर बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है ऐसी जिंदगी जो उड़ती नहीं है बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का दहलीज ऊंची है ये पार करा दे मुड़ के ना देखो दिल भरो मुड़ के ना देखो दिल भरो बचत से खान मोजकूर दिल में रखसत म्यान मेरी जानो बचत से खान मोजकूर दिल में रखसत म्यान मेरी जानो म्याची वरियो से ठादूर तू यारी ज़ैम लगिया दोय जानो बचत से खान मोजकूर तू यारी ज़ैम लगिया दोय जानो जानो बचत से खान मोजकूर दिल में रखसत म्यान बई जानो म्याची वरियो से ठादूर तू यारी ज़ैम लगी बई जानो बचत से खान मोजकूर मालिक महल खान अके सन सेठ में रंग दामान मालिक महल खान मालिक महल खान मालिक महल खान क्या चाहिए के मन नाम बाजी क्या चाहिए ऐसे सन सेठ गलगान खान मालिक महल खान बचत से खान मजकूर दिल में रुखसात म्यान बई जानो बचत से खान मजकूर दिल में रुखसात म्यान बई जानो बचत से खान मजकूर उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो